आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है कोयटा सेंटर क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक बलोचिस्तान से है और ये माशाल्लाह से 35 ईयर से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। और ये भी आपकी बताती चलूँ कि उनकी कोशिश यही रही है कि वो आवाम की आवाज़ बनी रहे, इसी वजह से उन्होंने सियासत में भी कदम रखा है। लेकिन मैं सहाफ़त की बात करूँ तो माशाल्लाह से ये जो है कई इदारों में सर्व भी कर चुके हैं। ये उलस टीवी के CEO भी हैं, इसके साथ साथ रोज़नामा आवाज़ परशीन के भी चीफ एडिटर हैं। और ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये सूबाई सदर भी हैं इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे गेस्ट भी हैं। मैं अपने रियल पाकिस्तानी को वेलकम करती हूँ मलिक सादुल्लाह जान तरीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोना, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माशाल्लाह से आप जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तो मुझे अपने शो में बड़ा ख्याल करके ये सवाल करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली आज तो सभी कहते हैं, सभी जर्नलिस्ट हैं और यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है उस ज़माने के जो सहाफ़ी वो असल में से रियल जर्नलिस्ट होते थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी मुश्किल होता था, अब तो बहुत ही ईजी हो चुका है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे आपका जो थ्रू आउट एक जो सहाफ़त से इतना लंबा तवील सफ़र है वो कैसा था, किस तरह से था? और मैं समझती हूँ क्योंकि बलोचिस्तान की सहाफ़त ज़रा मुश्किल भी होती है, तो क्या कहेंगे आप? मोना सहाफ़त तो है मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। बाकी औरों सूबों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है जो सहाफ़त यहाँ पे लोग करते। अभी मैं और मेरे बेटे, मेरे 3 बेटे, वो भी सहाफ़त से वाबस्ता है, मैं भी हूँ। मैं और मेरे बेटे बार बार हम लोग टारगेट हुए। Really? तो यहाँ पे ये तो एक अजीब सा सिस्टम आ रहा है। बस ठीक है, अभी जो ये दौर आ गया कि बाबा गाड़ी पे नंबर प्लेट पे शीशों पे लिख लिया प्रेस, कोई लोगो बनाया उसके साथ रखा हुआ है मैं साफ़ी हूँ। पहले ये होते थे मोना के हम लोग जब ख़बरें मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने काम किया, बोलान वाले से भी हम लोग काम किया, यहाँ पे कोयटे में भी थे अखबार वाले, उनके साथ भी काम किया। फिर आस्ते 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 बस अल्लाह ताला ने सुन लिया कि एक अपना अखबार निकाला है आवाज़ पशीन के नाम से। फिर उसके साथ अपना एक TV चैनल शुरू किया उलस के नाम से। तो ये मेरा शौक़ था। और फिर उसी दौर में वो एक कड़क वाला लकड़ी वाला एक कलम होता था, उसे लिखाई हम लोग करते थे। न फैक्स था, न कोई व्हाट्सअप था। फिर एक डाक हम लोग तैयार करते थे, यहाँ पे ख़बरें भेज देते थे, 2-3 दिन के बाद शेयर होता था। इलाके की खिदमत की काफ़ी मुश्किल था, कम्युनिकेशन इतना मुश्किल अब था। जो है, अब तो एक ऐसा दौर आया है कि अभी किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है। पहले दौर और अब के दौर में बहुत फ़र्क है। पहले जब हम लोग वहाँ पे एक मकतूब बनाते थे, डाक के ज़रिए हम लोग यहाँ पे कोयटा भेज देते थे। अब जो है, अभी तो जदीद दौर है, आपको पता है, व्हाट्सएप है, नेट है, सिस्टम है, घर बैठे बैठे खबर बनाए, वहाँ पे उन्होंने देख लिया। ऐसा ही है। एक खबर हम लोग ब्रेकिंग जो आप लोग कहते हैं, वो हम लोग जो बेचते थे 3 दिन के बाद लगते थे, क्योंकि वो डाक जो था 3-4 दिन के बाद पहुंचता था। अभी तो हर चीज़ ही ब्रेकिंग कर दी है ना उन्होंने, लेकिन जो आप लोगों ने माशाल्लाह सहाफ़त की उसमें तो बड़ा ख्याल करके खबर देखी जाती थी कि ये वाकई खबर है या नहीं। ऐसा भी रहा होगा कि ये खबर देनी है, इसमें बड़ा ख्याल करना है, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मोना अभी तक हम लोग उसी तरह जा रहे हैं। अभी तक जो अभी आपके साथ में बैठा हूँ, ये असर के टाइम भी हम लोग इसी तरह जा रहे थे कि एक खबर का तस्दीक करना, वो पहले कॉल बुक होता था, अभी तो मोबाइल है, निकाला है, नंबर डायल किया, उठाया, वो आधा घंटे हम लोग कॉल का इंतज़ार करते थे कि बाबा हमारा नंबर आएगा, उसका तस्दीक। अभी तो बस ये ब्रेकिंग है यार, को अपना वो चाहिए, दे दिया, ठोक दिया।
اچھا ملک صاحب، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ چاہے آپ کی، اگر میں صحافت کی بات کرتی ہوں کہ آپ خود بھی جرنلسٹ بھی ہیں، چاہے آج تھا، کل تھا یا ابھی کی بات کریں، آپ نے ہمیشہ بڑی اہم ذمہ داری کے ساتھ جو ہے صحافی بن کر صحافت کے ساتھ جو ہے انصاف کیا. یہ آپ کی بہت ہی اچھی بات ہے. تو کبھی ایسا ہو صحافت میں ایسا آپ کوئی کوریج کے لیے گئے ہوں اور ایسے انسیڈنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے صحافیوں نے فیس کیا ہے، تو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس آپ کا رہا ہو خدا نہ خواستہ؟ نہیں مونا، یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ تو پشین اور ضلع پشین ہے جو 5 تحصیل پہ مشتمل ہے نا، تو یہاں پہ ہمارے علاقے میں بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں، تھوڑا بہت تو ہر جگہ میں ہر علاقے میں ہوتے ہیں، مگر ابھی جو ہے کوئی ایسا سسٹم بن گیا یہاں پہ کہ یہاں پہ ابھی زندگی اور صحافت اور سسٹم چلانا جو ہے بہت مشکل ہے. آپ اس نظام کو، اس چیز کو اسی طرح سے کیری کیے ہیں؟ کیا لوگ آتے ہیں اپنے مسئلوں کو لے کے، چیزوں کو لے کے، کہ آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کی کیا ہیلپ کرتے ہیں؟ مونا دیکھو، یہ پہلے جو تھا ایک شاہی جرگہ ہوتا تھا پہلے دور میں. شاہی جرگے کو یہ اختیار تھا کہ 3 شبدوں کو ملزم جو تھا اس کو بری بھی کرتا تھا. جیسے ابھی ہمارا جج صاحبان ہے، کورٹ والا ہو گیا، سپریم کورٹ والے، شاہی جرگے یہ تھا. ان کو اپنا ایک تنخواہ ہوتا تھا. اس ٹائم میں میرا والد کا تنخواہ جو تھا 32 روپیہ تھا، شاہی جرگے ممبر تھا. تو ابھی جو جیسے ابھی وہی سوشل میڈیا کی بات آ جاتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ملک بھی بن جاتا ہے، سردار بھی بن جاتا ہے، خان بھی بن جاتا ہے، نواب بھی بن جاتا ہے. جی بالکل. ابھی اس مہینے میں کاش یہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ آپ یہ سوال کرتے ہو تو میں اپنا اس مہینے کا فعل آپ کے سامنے رکھ لیتا تھا کہ اس مہینے میں نے کتنے فیصلے کیے. ترین تو ہمارا کاسٹ ہے، ہمیں فرق نہیں ہے، چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، کوئی دوسرا ہو، اس میں ہم لوگ نہیں دیکھتے. جب آ جاتا ہے، در پہ آ جاتا ہے، اختیار دے دیتا ہے تو پھر ہم لوگ سنتے ہیں دونوں فریق کو. یہ تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ اچھا ان دیٹ سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو چیز چاہیے وہ انصاف، وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ بڑا جلدی سموتھ ہو جاتا ہے یہاں. بالکل، نہ وکیل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ انتظار ہے. تو دونوں جو فرقی جو ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں اس وہ فیصلے؟ ایسا ہوتا ہے مونا. دیکھو، ایک سائل آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلی اور جزوی میرا واحد ثالث جو ہے ملک سعداللہ ہے. دوسرا فریق کہتے ہیں کہ میرا واحد ثالث جو ہے وہ مونا ہے. پھر دونوں کا اپنس میں رابطہ ہو جاتا ہے. گاٹ اٹ. ٹھیک ہے. دونوں فریقین کو سن کر کے پھر ہم اور آپ جو ہے مشورہ کریں گے. آپ کو کیا خیال آیا کہ نہیں، صحافت تو ہے ہی ہے، یہ سیاست بھی میں بھی قدم رکھنا چاہیے اور استحکام پاکستان؟ کیوں؟ مونا، یہاں پہ ہم لوگ نے مختلف پارٹیاں تو دیکھ لیا. جتنا بھی پارٹیاں پاکستان میں وجود رکھتا ہے، یہاں پہ کوئٹے میں، بلوچستان میں بھی وہ پارٹیاں ہیں. جب میں نے ان کا منشور سسٹم پڑھا اور پھر یہ 2 بڑے ہستی جہانگیر خان، عبدالعلیم خان، جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب چیز سے نوازا تھا، کسی چیز کا کمی نہیں تھا. یہ جب اقتدار میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. ویری نائس. پھر انہوں نے دیکھا، پوچھا یا کسی نے کہا ہوگا، ان کو رابطہ ہوا، پھر وہاں پہ گیا. وہاں پہ 10-15 منٹ میں انہوں نے بس وہ سارا سسٹم برابر کے صوبائی صدر کا. پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے ان مسئلوں کو حل کرنا، ایسا ہی ہے. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اب عوام کی جو ہے کس طرح سے آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، کس طرح سے کوارڈینیشن ہوتی ہے، عوام کس طرح سے آپ تک اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں؟ وہی مسئلے کا مونا پہلے بھی آپ سے ذکر ہوا ہے اسی بات پہ. مسئلے تو ہم لوگ پہلے سے عادی ہے، مگر یہ لوگ جو یہاں پہ اکثر پارٹی یہ کارکنوں کو مایوس کیا ہوا ہے، تو وہ جو اسی طرح بیٹھے ہوئے، جو انہوں نے 15 سال، 20 سال، 5 سال، 2 سال، 3 مہینے گزارا، وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے. وہ ابھی اس طرف راغب ہو رہا ہے. تو لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ 1-2 پرنسپل صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہوئی ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہے، تقریباً 50-60 خواتین کا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو
नाम अभी ज़बान पे आ रहा था इसीलिए रोक लिया। तो उनके साथ मैं रब्ते में हूँ, उनको टीम भी दिया था कि बाबा अब्दुल अलीम ख़ान आ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला शमूलियत भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे। अब ये सर्दी की वजह से हम लोग ने थोड़ा सेट पे कर लिया, यहाँ पे सर्दी तो बहुत पड़ता है। ऐसा ही है। कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा जो है चीज़ ज़्यादा बेहतर है उनकी खिदमत करने के लिए, पॉलिटिक्स या जर्नलिज्म? दोनों सही, वेल सेड, दोनों सही, दोनों सही हैं। उसमें भी खिदमत है। हम लोग साफत में जो होते हाथ जोड़ करके साहब के सामने कि ये गरीब है, इसके साथ आपने ये करना है। और अगर यहाँ पे आओ या पोजीशन में हो, इक़्तिदार में हम लोग, तब भी मिनिस्टर साहिबान के सामने हाथ जोड़ करके बाबा इस गरीब को आगा खान तक पहुँचाओ या जिन्ना तक पहुँचाओ, कहीं पे पहुँचाओ, ये तो हम लोग आदि है। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली अब ये तो मैं आप जिस तरह से बताए थे कि दोनों ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब क्योंकि मैं आपकी पार्टी की, क्योंकि आप सूबाई सदर भी हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप किस तरह से लोगों तक अब पहुंचते हैं, लोग आप तक आते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी उस लिहाज से, आबादी के लिहाज से मैं देखूँ तो काफ़ी फैला हुआ तो है, मतलब रकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी जगह जगह उस तरह से, तो पूरे बलूचिस्तान को आप किस तरह से कोऑर्डिनेशन में लेते हैं? आप लोगों का किस तरह का वो सिस्टम है पार्टी का, जिस तरह से आप कम्युनिकेशन आपकी रहती है, राब्ते बहाल रहते हैं कि यहाँ पे हमारी पार्टी है, यहाँ पे हमने आवाम तक पहुँचना है, यहाँ पे आवाम की चीज़ों को सुनना है, तो वो किस तरह से पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम बलूचिस्तान में आपके पास है? मोना, बलूचिस्तान बहुत अच्छा जगह है। बलूचिस्तान के बारे में अफवाहें के सराह तो लोग बहुत करते हैं। बलूचिस्तान बहुत अच्छा जगह है, बहुत प्यारा जगह है, और ख़ास कर इस्तिकाम पार्टी पे पाबंदी नहीं है। ठीक, लोग जानते हैं कि इस्तिकाम पार्टी में कौन है, वेरी नाइस। कौन है, क्या किया है, खुर्द-बुर्द किया या किसी चोर दरवाजे से इंटर हुआ असेंबली में? नहीं, प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार दो प्यार लो बलूचिस्तान वाले के साथ। वेरी नाइस। मैं अभी आपको लिख कर दूंगा, आप किसी बलूचिस्तान में किसी भी कोना मुझे बताओ कि यहां पे 2 बजे पर आपने पहुंचना है, अकेला हूंगा। अच्छा मलिक साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने आगाज़ में कहा था कि इसका इस्तिकाम पाकिस्तान का जो मंशूर है, मुझे बहुत क्लिक किया, मुझे समझ आया। तो मंशूर है क्या, आप क्यों समझते हैं कि वाकई लोगों को जो है इस्तिकाम पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए? मोना देखो, मंशूर तो हम लोग ने मुख्तलिफ पार्टी का पढ़ा है, मगर इस्तिकाम पार्टी का मंशूर ये था कि इसमें बेरोजगारी तो वहाँ पे भी इनके मंशूर में होता है, अमल दरामद नहीं होता है। यहाँ पे बेरोजगारी है, गुर्बत है, तालीम है, सियात है, जो भी इसमें था उसमें ये चीज़ नहीं था कि एक चीज़ इसमें कमी था कि इसको पूरा क्यों नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से मैंने इसके साथ इत्तेफाक किया। उसी बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पशीन में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जहाँ जहाँ पे हम लोग ने बच्चों को, बेरोज़गारी को कहाँ तक कंट्रोल किया हुआ है, जो हम लोग से हो सकता है। इक़्तिदार में हम लोग यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपके ज़हन में बेरोजगारी के हवाले से बात करे थे, वैसे बीइंग अ पॉलिटिशियन आपके ज़हन में ऐसा क्या है कि आप चाहते हैं कि यूथ के लिए स्पेशली इस पे काम किया जा सके, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आपने अभी कहा जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, तो आप खुद क्या समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी पशीन से ताल्लुक़ आपका है, बलूचिस्तान से है, यहाँ के मसाइल को बहुत अच्छे से समझते हैं, इनकी यहाँ की डायनामिक्स को बहुत अच्छे से आप समझते हैं? मोहना, सबसे पहले तो देखो, नौजवानों के लिए ये है कि रोज़गार हमारे यहाँ पे, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, कि यहाँ पे नौकरियाँ जो थे वो बिकते थे। एक लड़के ने मास्टर किया हुआ है, घर पे बैठे हुए है, मास्टर किया हुआ है, कोच कंपनी में वो मुंशी है, मार्केट में वो मुंशी है, सब्जी मार्केट में। तो यहाँ पे यूथ के लिए जो है, फिर ये के तालीम याफ्ता जो नौजवान है
उनको रोजगार का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी इसी सिलसिले में रखते हुए जो हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनके जो दीगर जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों से मीटिंग्स रहती हैं, बातचीत चलती है? मोना, सरफराज बुगटी जो यहाँ की वज़ीर आला है, बहुत अच्छा बंदा है, मुखलिस बंदा है। ठीक है, लोग उनके साथ इख्लाफात रखते हैं, पार्टी वाले एक अच्छे बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं एज ए सूबाई सदर, सरफराज बुगटी जो है अच्छा बंदा है, मगर उसका टीम जो है, टीम कमज़ोर है। तो टीम पे थोड़ी तवज्जो दें तो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और सरफराज बुगटी के मुखलिसियत, सदाकत, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से सियासत में अवाम के लिए खिदमत तो कर रहे हैं, अब क्योंकि सहाफ़ी का काम है सियासतदान पे तनकीद करना, अब आप पे तनकीद कौन करेगा? तो देख रहे हैं यहाँ पे तो बैठे हुए हैं, वो तो कर सकते हैं। तो तनकीद को किस तरह से एक लेते हैं? तनकीद बड़ा तनकीद है, वो तो फिर अच्छा नहीं है ना। क्योंकि आप बात कर रहे थे सहाफत की, तो रोजनामा आवाज़ पशीन के मैं हवाले से बात करना चाहूंगी कि आप उसके भी जो है चीफ एडिटर हैं जी। तो और बाकी आप जो है वो टीवी को CEO भी भी हूं। बिल्कुल ऐसा है। मैनेज कैसे कर रहे हैं? हाउ यू मैनेजिंग, मतलब आई मीन सब चीजों को किस तरह से आप देखते हैं? काफी मुश्किल नहीं हो जाता? वो भी काम है आदी क्योंकि हो गया मोना, अभी हम लोग आदी हो गए। अभी 2-3 बजे तक वैसे हम लोग बैठते हैं। तो वो भी साथ साथ आपको देखना पड़ता है। हाँ, देखते कि बाबा कोई खबर, कल इसका क्या रिजल्ट आएगा, अभी आपको तो पता है ना क्या रिजल्ट आएगा। तो ये मोना एक बात ज़रूरी, मैंने एक दौर था, उस गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने एक का खबर लगाई, सुपर लीड थी। अगले दिन मेरा इश्तिहारात भी बंद हुआ, डिक्लेरेशन भी मनसूख हो गया। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली अवाम उसी तरह से मोहब्बत भी तो करती है ना, जब आप लोगों में जाते हैं, आप फैसले करते हैं, बिल्कुल। और वो उनको पता चलता है मलिक साहब आए हुए हैं, तो वो जो मोहब्बत, वो जो इज्जत जो है आप समेटते हैं, कैसा लगता है जब लोग बहुत एक्सप्रेस करते हैं आपके सामने? बहुत अच्छा लगता है, प्यार वाले लोग। मैंने पहले आपसे कहा कि बलूचिस्तान वाले बहुत प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। थोड़ा सा आपका भी एक झलक उनको चाहिए, एक झलक दिखाओ, 10 झलक वो खुद दिखाते। आप जो है, मैं समझती हूँ खुद भी आप अवाम ही हैं, अवाम में ज़्यादा रहते हैं, अवाम की ज़्यादा सुनते हैं, अवाम को ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि स्पेशली जिरगा जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, लोगों की रसाई भी बड़ी आसानी से होती होगी। तो कभी ऐसा रहा है कि कुछ आप डिसीजन करना चाहते हैं और किसी की जानिब से प्रेशर, क्योंकि आपने कहा जर्नलिज्म में मैंने प्रेशर देखा है, मैंने पॉलिटिक्स में प्रेशर देखा है, तो यू फील लाइक जो इतनी अहम जिम्मेदारियां हैं जिसमें आपने इंसाफ को देखना है, ये देखना है कौन कमज़ोर है, किसने ज्यादती की है, तो इस तरह की भी चीज़ें आपके एक्सपीरियंसेस रहा, लेकिन आपने कहा और सोचा होगा कि भाई नहीं, ये तो ज़रा मुश्किल है, मुझे ज़रा सोचना चाहिए कि मैं क्या फैसला करूं, तो क्या ये भी आपने लाइफ में देखा है? मोना, इसमें प्रेशर तो नहीं होते, मुश्किलात ये होता है कि जब दो फरीक जो है आपको मुकम्मल कुली व जुज़ी स्टाम्प पे लिख करके अख्तियार दे देते, तो आपकी ज़मीर जो है वो आपको बार बार परेशान करते हैं कि भाई ये जो है इस तरीके से करना चाहिए, ये जालिम है, इसको आपने जालिम कहना है, और ये जो मजलूम है, ये चीज़ जो है आपको अंदर से जैसे दिमाग की तरफ वो आपको छोड़ेगा नहीं, और ना इस पे जो है किसी का दबाव होता है, ना कोई सिफारिश होता है। जितना मुतमईन और रिलैक्स हो जाते, जब फैसला हो जाता है कि खुशी भी बहुत होता है कि उनको हम एकदम गले लगाते, वो आपस में प्यार मोहब्बत से जब बातें करते, इसमें रोना भी होता है कि इतना साल उम्र आपने ये जंजाल किया, कत्ल भी होता है, इसमें लड़कियों का सिलसिला भी होता है, बीवियों का होता है, बच्चों का होता है। तो बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। हाँ, बड़े नाजुक हैं, जिसमें बड़ा ख्याल करने की जरूरत है। बहुत 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 बहुत। तो इसमें तो आई मीन एक तरह से आप यू नो जिंदगी और हर चीज का आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि लोग कोई माइंड ना कर जाएं, या कोई माइंड डेफिनेटली कोई थ्रेट्स, जिस तरह से मैंने आपको कहा, वो तो फिर तो जारी होती होंगी कि आप ये ना फैसला दें, ये फैसला दें, वो रहता तो होगा डेफिनेटली। सबसे पहले ये कि आपकी भी बच्चे होते हैं, जब एक आदमी फैसला करते वो अपने घर में भी देखते कि हमारा भी बच्चे
اللہ نہ کرے ہم ایسا فیصلہ نہیں کرے کہ کل جو یہ اس کا سارا سسٹم ہمارا گھر پہ نازل ہو جائے. نہیں، لیکن جو باتیں ہیں آپ جو کر سکتے ہیں ہماری عوام سے، پاکستان سے اپنے پیغام کے ذریعے، تو میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام تو یہ، اگر آپ بے روزگاری اور مہنگائی کے اس سے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا جو یہ اخباروں کا ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہاں پہ کیسا درگزر یہ گزارا کرتے ہیں. اور پھر دوسرا بات یہ کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ سے دونوں سے ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں، بار بار کیا ہوا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کو جو ہے روزگار دیا جائے، میرٹ پہ دیا جائے. اور جتنے جوان بیٹھے ہوئے مائز جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا سا سیاسی پلیٹ فارم اپنے لیے منتخب کرے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہماری بھی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں استحکام پاکستان سے، آپ کی پارٹی سے، آپ سے، کیونکہ آپ صوبائی صدر بھی ہیں، کہ آپ نے کہا کہ بے روزگاری کے حوالے سے ہمارے صوبائی اور وفاق جو مل کے کام کرے، تو آپ کی پارٹی بھی یقیناً اس حوالے سے بڑی فوکس بھی ہے، اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس مشن پہ آپ کام کریں، کیونکہ آپ نے بار بار ہمیشہ ابھی جو جتنا بھی ذکر تھا یوتھ کے حوالے سے کیا، نوجوانوں کے حوالے سے کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے مسائل کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ملک صاحب. آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان کو آپ روزگار دیں گے، اچھی جابز دیں گے تو وہ اس ملک کے لیے کچھ کر بھی سکیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسائل ہیں، کوئی مشکلات ہیں، تو آپ نے جو ہے ہمت نہیں ہارنی. آپ کی ہمت ویسی ہی رہے، آج نہیں تو کل یقیناً آسانی ہوگی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.